फौज के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा शहबाज गिल कर रहा है। व्हील चेयर पे ये आया तो इसने अपने आप को साबित किया कि जैसे अभी मौत का फरिश्ता इसके कंधों के ऊपर है। मंशियात के कारोबार के लिए सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनवाया गया। पंजाब की तरफ देखते हैं तो कुछ तस्कीन हासिल होता है। मरियम नवाज और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। बोलूँ मैं पाक रब के बाबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, इस वक्त फौज के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपोगंडा शहबाज गिल कर रहा है। ये वही शहबाज गिल है जिसने फौज में बगावत की कोशिश की थी, साजिश की थी, गिरफ्तार हुआ था, जेल गया था, केस चलता रहा और उसी केस के दौरान जब इसको जेल से उधर अदालत में पेश किया गया तो ये उस वक्त आपको याद होगा कि एक इसने बड़ा ड्रामा पेश किया और व्हील चेयर पर ये आया तो इसने अपने आप को साबित किया कि जैसे अभी मौत का फरिश्ता इसके कंधों के ऊपर है और इसकी रूह कब्ज़ होने वाली है और इस तरह से सिसकियाँ लेकर ये ड्रामा कर रहा था और उस तरह की जो एक्टिंग है वो शायद आजकल का कोई स्टेज का अदाकार भी ना कर सके जिस तरह की एक्टिंग इसने की थी। तो उस वक्त के जो इमरानदार जज अतर मिनुल्लाह ने रियासत के साथ ज़बरदस्ती करके इसको अमेरिका फ़रार करवाया। अब वहाँ बैठकर मुसलसल इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करता है, मुहिम जोई करता है। मजाल है कोई उस इमरानदार जज जो अतर मिनुल्लाह थे उससे पूछे कि तुमने कि इसको किस मकसद के लिए अमेरिका फ़रार कराया था, कि वो एक मुजरिम था और पता था उनको कि जब तक ये यहाँ पर रहेगा तो ये सहूलतकारी नहीं कर सकेगा या ये फ़ॉरेन फंडिंग इकट्ठी नहीं कर सकेगा, तो इसका बाहर जाना ज़रूरी है, वरना जो है एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो साजिश है वो मुनज़्ज़म नहीं हो पाएगी। तो उसके अंदर जो इमरानदार जज है वो अतर मिनुल्लाह इस मुलव्वस हैं, तो इनकी भी एक इसके ऊपर जो है तहकीक करके तो उनके साथ उसको कटहरे में लाना चाहिए उनको, कि वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अंदर बैठे किस तरह से खिलवाड़ खेलते रहे और ये इस तरह के और बहुत सारे ऐसे जजेज हैं जो इनकी सहूलतकारी करते रहे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौजी तसादुम की नई लहर की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारत के तालिबान के साथ बढ़ते राबतों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन जंग और अफ्रीका की खबरों के साथ साथ एशिया से मसूल होने वाली ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तालिबान के साथ बढ़ती हुई सिफारतकारी और सियासी राबताकारी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। मुबसरीन का कहना है कि दोनों ममालिक एक नई फौजी हाजराई की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस सूरत हाल के पस मंज़र मंगल के रोज़ मशरक़ी अफ़गानिस्तान में होने वाले एक फ़ज़ाई हमले में 9 बच्चों समेत कई अफराद के जाँ बाक होने का वाक़या शामिल है, जहाँ सोगवारान ख़ानदान जो अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी डालते दिखाई दिए। फितना खारिज के ख़िलाफ़ जब कार्रवाइयाँ तेज़ हुई तो इनकी कमर टूटना शुरू हुई। रही सही कसर अफ़गान सरहद पर सख्ती करके पूरी कर दी गई है। इससे PTI को 2 नुकसानात हुए हैं। एक तो इनके सहूलतकार TTP की कमर टूटी है, दूसरा मंशियात समेत दीगर स्मगलिंग का कारोबार मुतासर हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान वो तो PTI को हुआ है और बाकी पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा कि जब वहाँ से ये स्मगलिंग रुकेगी तो पाकिस्तान में रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सबसे पहले जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के तहत स्मगलिंग और मंशियात माफिया था तो उनका ही खात्मा किया था। फितना खारिज के तहफ़्फ़ुज़ और मंशियात के कारोबार के लिए सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनवाया गया। अब सुहेल अफरीदी उसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे में इनके खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल जो है रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को समझता है, तो उसको पता है कि अगर मैं रुकावट नहीं डालूंगा तो ये तो कामयाब हो जाएंगे और जब ये कामयाब होंगे पाकिस्तान कामयाब होगा। जब पाकिस्तान कामयाब होता है तो तरीके इंसाफ को अपना ख़तरा मालूम हो जाता है कि अब अगर तेज़ी से पाकिस्तान कामयाब हो रहा है तो उतने ज़्यादा जो हमारे साथ एक कल्ट फॉलोइंग है या दूसरी फॉलोइंग है वो कम होती जा रही है और हमारा जो एक मनफी प्रोपोगंडा था या एजेंडा था हमारा वो बेनकाब हो रहा है। तो जो दूसरा सुहेल अफरीदी TTP के जंगजुओं के हमरा वफाक पर लश्कर कशी करना चाहता है, इसके लिए रिहर्सल भी कर चुका है। अडयाला के बाहर धरने पर बैठ जाता है। जिस दौरान सुहेल अफरीदी वफाक पर लश्कर कशी करेगा उसी दौरान मशरकी और मगरबी बार्डर पर कशीदगी भी होगी। ये इसमें तो ये भी कहा जा सकता है कि जब मशरकी या मगरबी बॉर्डर पर हल्की सी मौसीकी होती है तो उससे 2 दिन पहले ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब कॉल दे देते हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और हम जेल पर धावा बोलेंगे, तो ताकि इंतज़ामिया को और तमाम इदारों को उस तरफ उलझा दिया जाए। तो ये 2-3 दिन पहले ये कॉल देते हैं, जब ये वहाँ तक पहुँचते हैं पीछे से मशरकी और मगरबी बॉर्डर पर ये जो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इससे कबल सुहेल अफरीदी सूबाई इंतज़ामिया को इस्तेमाल करते हुए वफाक पर लश्कर कशी करे। वफाक को चाहिए कि गवर्नर राज जो है लगाकर सूबाई इंतज़ामिया को नुमाइंदे के मतहत कर दे।
तो ये मतलब वफाकी हुकूमत है, उसको ये सोचना चाहिए इससे पहले ऐसा 9 मई से बड़ा सान्या पेश आ जाए, क्योंकि वो जो अब सान्या पेश आने जा रहा है या जिसकी ये प्लानिंग कर रहे हैं, उस सान्हे से मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में अनारकी तो फैलेगी, लेकिन साथ साथ ये होगा कि जो जो हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर हैं उनकी उनकी तरफ से जब वार किया जाएगा तो हमारी जानी नुकसानात होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में जो हमारे अंदरूनी मुल्क दहशतगर्द हैं, अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, उनको या तो हटा दिया जाए ऐसे ओहदों से जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, तो या उनकी जगह पे गवर्नर राज लगाकर जो है वफाक से काम लिया जाए, वफाक के नुमाइंदे के मतहत कर दिया जाए। एक तरफ तो दोस्तों सुहेल अफरीदी की हरकत आपके सामने है कि किस तरह से वो अपनी आवाम को बेयारो मददगार छोड़कर वफाक और सूबे के ख़िलाफ़ बगावत करते बैरून मुल्क भी और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को उकसा रहे हैं और अनारकी फैला रहे हैं। दूसरी तरफ जब पंजाब की तरफ देखते हैं तो कुछ तस्कीन हासिल होता है और इंसान को लगता है कि यार पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। तो अमेरिकी आलमी जरीदे के लिखारी सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मोतरफ निकले, मरीम नवाज़ और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। तो ये किस तरह की अच्छी खबर है। कोई भी आज तक जितने भी इनिशिएटिव हुए हैं, जो नए इनिशिएटिव हैं जिसमें सुथरा पंजाब है या घर देना या प्लॉट देना या इस तरह के जो भी नए काम हैं, तो उसके अंदर जो बाहर बैरून मुल्क बैठे जितनी भी अखबार हैं या लिखारी हैं या जो भी लोग पाकिस्तान पर नज़र रखे हुए हैं, तो उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स तहरीर जो शाया होती हैं, तो उसके अंदर पूरा पाकिस्तान छोड़ के बाकी 3 सूबे छोड़कर सिर्फ पंजाब की बात की जाती है। तो अमेरिकी आलमी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बाज़गश्त सुनाई दी। बेस्ट सेलिंग राइटर व कॉलमिस्ट पॉल क्लीन सुथरा पंजाब के मुतरिफ निकले। उन्होंने अपनी तहकीकाती तहरीर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और सुथरा पंजाब की जो टीम को क्रेडिट दिया है। रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमत पंजाब कलील मुद्दत में सूबे के सबसे बड़े चैलेंज को एक मौका में बदल चुकी है। तो उन्होंने ये कहा है कि सूबे का जो सबसे बड़ा चैलेंज था सफाई का, और इसके अंदर और बहुत सारे इस तरह के काम थे जो सूबे के लिए इतना बड़ा चैलेंज था, तो उसको मरीम नवाज़ ने एक खुशखबरी में बदल दिया है और आवाम को उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल हो रहा है। 8 माह की कलील मुद्दत में 13 करोड़ लोगों के लिए सफाई का मंसूबा बनाना और चलाना हैरान कुन है। ये भी उन्होंने लिखा कि 8 माह में जो 13 करोड़ आवाम को संभालना और उसके ऊपर शफाफियत के साथ जो एक उस शफाफ तरीके से उसको निज़ाम को बेहतरी से चलाना, ये एक हैरान कुन बात है। क्योंकि बाय रिगोरिज्म में आप देखते हैं कि एक मंसूबा जो शुरू करते हैं या उसको चलाना होता है, तो उसके लिए कोई 5-10 साल पहले से प्लानिंग कर दी जाती है, तो फिर जाकर उसके ऊपर हुकूमत भी बदल चुकी होती है, 2-3 हुकूमतें बदलें तो उसके बाद जाकर हम इम्प्लीमेंट शुरू होता है, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये इतने कम अरसे में 8-9 माह में उसको चलाना और कामयाब करना, ये एक उनके लिए बहुत हैरान कुन खबर है। कहा गया कि मौजूदा हुकूमत से पहले पंजाब के 7 करोड़ लोग 25,000 छोटे शहर और गांव सफाई जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। मतलब जो 7 करोड़ आवाम है 12-13 करोड़ में से, उसमें से 7 करोड़ लोग जो छोटे छोटे कस्बे हैं 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार की आबादी के, और उसके अलावा जो गाँव हैं वो इन तमाम बुनियादी जो सहूलियात है सफाई वाली उनसे महरूम थे। 30,000 गाड़ियों 1,50,000 वर्क फोर्स की एक डैशबोर्ड पर मॉनिटरिंग दुनिया के लिए काबिल तकलीद है। तो ये भी उन्होंने तारीफ़ की है। फोर्ब्स रिपोर्ट में कहा गया कि सुथरा पंजाब का तमाम तर ऑपरेशन और पेमेंट्स का निज़ाम डिजिटल डैशबोर्ड से मॉनिटर किया जा रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और सर्विस डिलीवरी का सबसे बड़ा मनसूबा बनकर सामने आया है। ये भी उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये दुनिया में इस तरह कभी नहीं हुआ। ये एक हैरान कुन मतलब कि मनसूबा है कि इतनी जल्दी और इसकी जो शफाफ तरीके से उसकी जो पेमेंट हो रही है वो डिजिटलाइज, और उसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, और किसी डीसी या किसी बंदे की उनको मजबूरी नहीं है कि वो उनको पैसे खिलाए और फिर उनका बिल क्लियर हो। तो उसका जो उन्होंने इस निज़ाम की भी उन्होंने तारीफ़ की है कि जो पेमेंट प्लान है जो ठेकेदारों को मिल रहा है थर्ड पार्टी को, तो वो भी एक शफाफ तरीके से उसकी जो डिलीवरी है वो बनकर सामने आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरे मरहले में वेस्ट टू वैल्यू और वेस्ट टू एनर्जी कार्बन क्रेडिट्स के मंसूबों पर काम शुरू किया जा चुका है, और सुथरा पंजाब के लोगों के लिए रोज़गार के मौके, माहौल और पब्लिक हेल्थ में बेहतरी, प्राइवेट कंपनीज को बिजनेस के लिए नए मौके फराम कर रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी पॉलिटिकल लीडरशिप के विजन और अफसरान की अनथक मेहनत का मुंह मोलता सबूत है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि जी जो सुथरा पंजाब की कामयाबी है वो मरीम नवाज़ के संग है, और मरीम सरकार जो उनके जो आगे नीचे जितनी भी अफसरान हैं जो ब्यूरोक्रेसी के,
तो उनको उसका क्रेडिट दिया है। तो ज़ाहिरी बात है उनको जो क्रेडिट दिया है तो उनकी जो चॉइस है अफसरान की वो कौन करता है? ज़ाहिरी बात है वो मरीम नवाज ही करती है। तो सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में ये मरीम नवाज को जाता है। टीम तब भी अच्छा काम करती है जब कप्तान अच्छा हो। तो जो लीडर है वो पंजाब की वो एक अच्छी है, क्योंकि इसी जगह पे उस्मान बुज़दार भी रहे हैं। तो मुझे काफ़ी दफ़ा ये लगता है कि जब मैं उस्मान बुज़दार और मरीम सरकार का नाम लेता हूँ तो मैं बहुत बड़ा गुनाह कर लेता हूँ कि एक सर और पाँव जैसा हिसाब है कि मैं एक तरफ आसमान और एक तरफ ज़मीन, कि उस्मान बुज़दार को उनके साथ कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान का नाम उन्होंने डुबो दिया। पंजाब की आवाम को जो उनको सहूलियात मिली हुई थी उनसे भी महरूम किया उन्होंने। तो सफाई आपने लाहौर को देखा था कि वो एक खंडर बन के रह गया था कि कूड़ा करकट लाहौर की, जब हम मॉल रोड या नहर के ऊपर या किसी भी जगह पे जब हम ट्रैवल करते थे जाते थे लाहौर के अंदर तो हम देखते थे कि कूड़े के ढेर लगे होते थे और कोई पुरसाने हाल नहीं था। और आज वो मरीम सरकार ने लाहौर को तो संवारा ही संवारा है। वो तो पहले शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे क्योंकि हमारा कैपिटल है। कोई भी फॉरेनर्स आता है तो वो लाहौर ज़रूर जाता है और पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा हो जमिया ही नहीं, तो जो भी बाहर से जाता है तो वो लाहौर ज़रूर जाता है। तो एक तरफ अभी जो मरीम नवाज शरीफ ये इतने अच्छे काम कर रही है, पूरी दुनिया उसकी जो है गर्विदा है और पूरी दुनिया में जितने भी कॉलमिस्ट हैं, लिखारी हैं और जितने भी रिसर्चर हैं वो सब मरीम नवाज शरीफ के मुख्तलिफ तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं। मतलब कोई सुथरा पंजाब के ऊपर कर रहा है, कोई अभी ज़मीन के ऊपर कब्जा जात हो रहे हैं उसके ऊपर, कोई ओवरसीज़ के लिए जो अदालतें बनाई गई हैं उनके ऊपर, तो हर जगह से कहीं ना कहीं से तारीफ़ पेश की जा रही है। तो ये बताता चलूँ कि ये वो तारीफ़ नहीं है कि जो वहाँ पर फंडिंग करके तो इनके हक़ में करवाई जाए। तो ये बड़े जो मंजे हुए वहाँ पर जो लिखारी हैं वो किसी के कहे बगैर, जो उनकी अपनी एक टीम है रिसर्च बेस, तो वो ये तारीफ़ करते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और इन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे अफसरान या पाकिस्तान के अंदर जो सियासी ओहदों पर बैठे हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सुहेल अफरीदी साहब या उनके साथ जो मुलव्वस हैं लोग या कुछ लोग जेल में बैठे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इनके शर से महफूज रखे और ये बैरूनी ताकतों के लिए पाकिस्तान के अंदर सहूलतकारी बंद कर दें ताकि पाकिस्तान बहुत जल्दी अपनी जो मंजिल है उसकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़े। तो अगले व्लॉग तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।